Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So, this is the solution of class 5th of all the 3 assignments which have been given to you as a summer holiday homework. So, let's start. Question number 1. Fill in the blanks with form of matter according to the given process. जो ये प्रोसेस के नेम दिए हैं उनमें मैटर का कौन सा फॉर्म किस फॉर्म में चेंज होता है वो फिल करना है. फर्स्ट, इवेपोरेशन. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. सो in first blank we have to fill liquid and in second blank we have to fill gas. Liquid changes into gas. Second, melting. In this process solid changes into liquid. Solid liquid में change होता है. Next, freezing. Freezing. In this process liquid changes into solid. Liquid जो होती है वो solid में change होती है. Next, condensation. In this process gas changes into liquid. gas जो होती है वो liquid form में change होती है. Next, give answer in one word. Question number 1. In how many states matter can exist? Matter कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नेक्स्ट, by which particle molecules are made up of? मॉलिक्यूल किन पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं? सो द आंसर इज एटम्स. एटम्स से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ मैटर आइस इज? आइस मैटर का कौन सा फॉर्म है? सो आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर. नेक्स्ट, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर कैसे बनता है? सो matters are made up of molecules. So the answer is molecule. Next, which state of matter have a definite shape and volume? मैटर की कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होता है? सो द आंसर इज सॉलिड, बिकॉज सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट, राइट शॉर्ट आंसर्स. Question number 1. What is chemical change? So we have discussed about 2 type of changes, physical change and chemical change. So what are chemical changes? The changes in which one or more new substances are formed are called chemical change. Means वो change जिसमें change होने के बाद कोई भी new substance बनता है, उसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज. एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. मीन्स ये इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जा सकते. लाइक बर्निंग ऑफ पेपर. अगर पेपर को एक बार जला देते हैं तो फिर से वापस हम प्योर फॉर्म में पेपर को नहीं पा सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन ऑफ मैटर? एक्सपेंशन ऑफ मैटर क्या होता है? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है? इट्स साइज इंक्रीजेस. उसका साइज क्या होता है? बढ़ता है. सो दिस इज इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ मैटर. जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका मैटर इंक्रीज करता है. इसी को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ मैटर. नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या होता है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है, मीन्स बह सकता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं. जिसमें क्या क्या आते हैं? ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड. Okay class, this is our next chapter, that is chapter 5, rocks and minerals. Question number 1. Write any one use of following.
ये जो फॉलोइंग टाइप्स की रॉक्स दी हुई हैं इनका एक यूज लिखना है. फर्स्ट, जिप्सम रॉक्स. सो जिप्सम रॉक किसका सब पार्ट है? सेडिमेंट्री रॉक्स का. वन यूज ऑफ जिप्सम इज it is used to make POP, casts and molds. Next, limestone. It is also a sedimentary rock and it is used to make cements and lime. Next, shale. It is also a sedimentary rock and it is used to make tiles and bricks. Next, slate. This is a metamorphic rock and it is used to make writing boards and blackboards and also roof tiles. Next, pumic. This is an igneous rock and it is used as a scrubbing stone to remove the dead skins. Next, write the full form of. We have already discussed about this. What is the full form of LPG? That is liquefied petroleum gas. Next, CNG. CNG, compressed natural gas. The full form of CNG is compressed natural gas. और ये क्या होते हैं? दोनों फ्यूल हैं जिनको हम एलपीजी को डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घरों में गैस में, और सीएनजी को व्हीकल्स में यूज किया जाता है. नेक्स्ट, गिव आंसर इन वन वर्ड. विच एलिमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस इन चैप्टर. कौन सा एलिमेंट यूज होता है? यूरेनियम. यूरेनियम is used to produce nuclear energy. Next, in how many categories rocks are categorized? रॉक्स को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है? कितने टाइप की रॉक्स होती हैं? 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं. कौन कौन सी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नियस? इग्नियस की मीनिंग क्या होती है? So the meaning of igneous is fire. Next, what is the another name of basalt? बेसाल्ट की जो रॉक होती है, जो इग्नियस रॉक का फर्स्ट टाइप होता है बेसाल्ट, उसका अनदर नेम क्या है? स्कोरिया रॉक. नेक्स्ट, राइट शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट, व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा क्या होता है? द हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर जो रॉक्स बहुत गर्म स्टेट में होती हैं और मोल्टन होती हैं, मतलब पिघली हुई होती हैं, उनको क्या कहते हैं? मैग्मा. सो द आंसर इज द हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. नेक्स्ट, हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म्ड? इग्नियस रॉक कैसे बनती है? कैसे बनती है? जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो क्या होता है? मैग्मा अंदर से फ्लो करके बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो उसको वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, और अर्थ की सरफेस पे आने पे इसका नाम क्या हो जाता है? लावा हो जाता है. और यही लावा जब बहुत सालों के बाद ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सो व्हाट इज द आंसर? व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट्स, this magma flows out onto the surface of the earth. This magma that reaches the surface of the earth cools down and later solidifies to form igneous rock. Next, what is an ore? ore क्या होता है? वो minerals जिनसे हमें metal मिलते हैं. So what is an ore? So a mineral from which metal can be extracted is called an ore. Okay class, this is the solution of chapter 5. So this is our next chapter. Now we will discuss about first question.
Give answer in one word. This is our chapter 6, soil erosion and conservation. Question number 1. What is uppermost and third layer of soil called? Soil की सबसे ऊपर और थर्ड लेयर को क्या कहते हैं? So the another name of upper soil is called topsoil, and third layer of soil is called bedrock. Next, what forms soil profile? Soil profile कैसे बनती है? So the layers of soil form soil profile. जो soil की अलग अलग layers होती हैं वो क्या बनाती हैं? Soil profile बनाती हैं. Next, write the name of second layer of soil. soil की जो second layer होती है उसका क्या नाम होता है? तो क्या नाम होता है उसका? Subsoil. Next, by which process soil is formed? soil किस process से बनती है उसको क्या कहते हैं? Weathering. जिसमें क्या होता है? जो रॉक्स टूटती हैं और उसके बाद कई सालों बाद क्या बनती हैं? सॉइल बनती है. नेक्स्ट, राइट एनी वन वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें किसी एक का नाम देना है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन हुआ, टेरेस फार्मिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बार्कमेंट. सो एज यू विश यू कैन राइट एनी वन ऑफ its way. Next, what is the another name of terrace farming? terrace farming का और दूसरा नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? स्टेप फार्मिंग. terrace farming का दूसरा और क्या नाम है? स्टेप फार्मिंग. Now question number 2, write short answers. A, what is terrace farming? terrace farming क्या होती है? जब हम हिल के स्लोप पे स्टेप्स बना के फार्मिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग करते हैं. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? व्हेन फार्मिंग इज डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. नेक्स्ट, राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के कोई भी 3 कॉज लिखने हैं. तो बहुत सारे कॉजेज हैं, लाइक deforestation, overgazing, wind, running water. So you can write any 3 of it. Next, what is reforestation? Reforestation क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम जब पेड़ काटते हैं किसी भी रीजन से, उनकी जगह पे हम कोई दूसरे ट्रीज लगाते हैं. उस लॉस को, जो लॉस हुआ होता है ट्रीज का, उसको फुलफिल करने के लिए उसको क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट्स शुड बी प्लांटेड फॉर द कवरिंग ऑफ लॉस ऑफ प्लांट्स ड्यू टू सम रीजन इज कॉल्ड reforestation. Or we can also define it in other way, that is, reforestation is the process of replacing plants from one place to another due to some reason. You can opt any one of it. Next, what is सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? जब हम सॉइल का इरोजन होने से बचाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सॉइल कंजर्वेशन. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के एजेंट से क्या समझते हैं? तो वो फैक्टर जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सॉइल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, लाइक विंड, रनिंग वाटर और मैनी मोर. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? you have to write the factors which are responsible for soil erosion are called agent of soil erosion. Okay class, this is the solution of all the 3 assignment of class 5th. Thank you class.